Good morning, everyone. I am Monik Damania from Tickwick Securities, and this is your pre-market outlook for 13 March. So let's see where does global market stands, what are charts saying, and what should we focus on today. तो जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट्स पहले देखेंगे तो हम अमेरिकन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने डो जोन्स का चार्ट है। डो जोन्स कल 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने रेंज मार्क की थी 48,000 और 47,000, जिसके बीच में ही कुछ फ्यू डेज से डो जोन्स की क्लोजिंग आ रही थी। तो फाइनली कल 47,000 ब्रेक हुआ है और डो जोन्स ने नियर 200 EMA एक सपोर्ट लिया है। तो लेट्स सी कि ये जो ट्रेंड है, हमारे हिसाब से जैसे ही 47,000 ब्रेक होता है, डव जोन्स थोड़ा बेरिश होना चाहिए और ये हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में ये कैसा ट्रेड करता है। हम ऊपर के सारे रेसिस्टेंस अभी निकाल देंगे, ये भी निकाल देते हैं हम, और 47,000 भी निकाल देते हैं क्योंकि उसने वो ब्रेक कर दिया है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में डव जोन्स कैसा परफॉर्म करता है। हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 45,700 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और नज़दाक देख लेते हैं एक बार। ओके, तो जो नज़दाक है वो भी अराउंड 1.7% नीचे क्लोज हुआ है और वो अभी भी हमारे सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। और हम देखने जाए तो वो 100 और 200 EMA के बीच में काफ़ी कंसोलिडेटेड हो रहा है। तो देखते हैं कि अगर हमको क्लियर इसके अंदर ट्रेंड चाहिए तो या तो इसको 100 EMA के ऊपर जाना पड़ेगा या तो 200 EMA के नीचे आना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है। यूरोप मार्केट के लिए हम जर्मनी देखते हैं। तो जर्मनी का इंडेक्स का नाम है डैक्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, डैक्स कल ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है, -50 पॉइंट्स। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था, पर उसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस काफ़ी दूर है अभी। तो जैसे जैसे इसका ट्रेडिंग होता है हम इसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे। अभी हम एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं और पहले हम चाइना मार्केट देख लेते हैं जो है हैंगसेंग। तो चाइना मार्केट जैसे कि हम देखेंगे वो नेगेटिव ओपन हुआ था काफ़ी और अभी रिकवरी करने का ट्राई कर रहा है, पर फिर भी वो सिर्फ -40 पॉइंट्स है। तो ये इतना नेगेटिव नहीं है आज के लिए। अभी हम जापान मार्केट भी देख लेते हैं एक बार। ये निकी है जो कि जापान का मार्केट है। तो जापान मार्केट भी नीचे गया था, जैसे कि हम देख सकते हैं उसने वीक बनाई है और रिकवर किया है आज, और ये +80 पॉइंट्स है। तो एशियन मार्केट में चाइना मार्केट नेगेटिव है और जापान मार्केट पॉजिटिव है। एक बार अब हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो ट्रबल इंडियन मार्केट के लिए ही है। गिफ्ट निफ्टी अराउंड -200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी -200 पॉइंट्स ट्रेड कर रहा है। तो हम निफ्टी पे आ जाते हैं और निफ्टी पे हमारे लेवल्स मार्क कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो जैसे कि हमने कल देखा था निफ्टी में, निफ्टी ने 23,800 जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया था। तो ये जो हमारा प्रीवियस था 24,400, हम इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देंगे क्योंकि ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं रहा। और देखेंगे तो हमने ये गैप भी मार्क करके रखा था जो निफ्टी ने लास्ट ईयर बनाया था, राइट। और गैप अप ओपनिंग से काफ़ी ज़्यादा चला था और अभी मार्केट नीचे गिर रहा है। तो हमें ये देखना है कि निफ्टी ये गैप फिल करता है कि नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके गैप करके रखा, लिख के रखा है, राइट। तो आज हाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन देगा और हो सकता है कि जो कल का लो था विच वॉज अराउंड 23,640, नो अराउंड 23,550, राइट। तो हो सकता है कि आज हम उस लो के नीचे ओपन करें, बट हमें थ्रू आउट द डे देखना पड़ेगा क्योंकि एशियन मार्केट में जैसे कि हम देख सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। तो इंडियन मार्केट में भी खुलने के बाद थोड़े ट्रेडिंग आवर्स के बाद रिकवरी आती है कि नहीं, हमें वो देखना पड़ेगा। बट लेट्स सी क्या होता है आज। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी भी मोस्ट प्रोबेबली जो उसके कल के लो है उसके नीचे ही ओपन करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने पहले के लेवल्स मार्क किए थे वो हम डिलीट कर देते हैं और हमें ये देखना है कि हमने इसके अंदर जो दो क्रूशियल सपोर्ट मार्क किए थे जो अराउंड 54,300 और 53,500 के अराउंड है, राइट। तो हमें देखना है कि आज का ओपनिंग के बाद जो कल के लो के बाद नीचे होने वाला है उसके बाद वो कौन से सपोर्ट पे सस्टेन करता है और कैसे ट्रेड करता है, राइट। उसके बाद हम एक बार क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। तो जो कल था क्रूड ऑयल 8% ऊपर क्लोज हुआ था। और एक बार मैं आपको ब्रेंट क्रूड का भी बता देता हूँ। ब्रेंट क्रूड जो अभी ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल,
ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये $101 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 के ऊपर जब जब ये जाता है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है कि वो अराउंड $100 भी ट्रेड करे। तो फिलहाल ये 101 पे ट्रेड कर रहा है, जो हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं, यूएसडी आईएनआर कैसा ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यूएसडी आईएनआर जो है, कल जब हमने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट बनाया था तब वो अराउंड 92.36 पे उसने हाई लगाई थी, और आज 92.4790 कल उसका हाई था। राइट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। रुपी डे बाय डे सिर्फ डेप्रिशिएट ही होते जा रहा है, और इससे हमारे इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो क्रूड भी अराउंड $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडियन रुपी भी फिर से नए 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 हाइस बना ही रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। राइट, और बाकी आज के दिन के लिए अगर हमें कोई सेक्टर फोकस करना होगा तो मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर पे ही फोकस करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको एक बार डिफेंस का चार्ट भी बता देता हूँ। डिफेंस सेक्टर जो था कल वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ था। नीचे खुलने के बाद भी वो सेक्टर के अंदर रिकवरी आई थी और वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो आज भी मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही देखना पसंद करूँगा। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, अगर हम FIDI के डेटा की बात करें तो कल जो DII है उसने अराउंड 7,500 करोड़ की परचेस की थी, और FII ने अराउंड 7,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो अगर हम देखने जाए FII की सेलिंग, तो उन्होंने 4 दिन में अराउंड मोर देन 20,000 करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं, जो काफ़ी बड़ा नंबर है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो और ये एक अच्छी न्यूज़ भी नहीं है हमारे लिए। और न्यूज़ की बात करें तो आज जो मैंने मंडे को बताया था कि RBI जो है वो OMO जो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बैंक के थ्रू बॉन्ड बाई करने वाला है अराउंड 1 लाख करोड़ के। तो वो जो 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स परचेस होने वाले थे वो 2 ट्रांचेस में होने वाले थे। एक ट्रांच जो था 50,000 करोड़ का वो मंडे को हो चुका है, और दूसरा जो ट्रांच है वो आज है फ्राइडे को, अनदर 50,000 करोड़ का। तो ये जो बॉन्ड्स बाई किए जा रहे हैं वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए बाई किए जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, ताकि ये जो मार्च मंथ है जिसमें कॉर्पोरेट्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो जो जब टैक्स पे होता है तो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए बैंक्स में इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ही RBI OMO लेके आता है, और 1 लाख करोड़ का उसने अभी बॉन्ड परचेज करने वाला था। तो फर्स्ट 50,000 का हो चुका है परचेज, और फिर सेकेंड 50,000 जो है वो आज करने वाला है। राइट, तो अगर हमें आज का प्री मार्केट जो है उसको समराइज़ करना होगा तो हम ऐसे समराइज़ करेंगे कि जो अमेरिकन मार्केट्स है वो नेगेटिव में क्लोज हुए थे कल। जर्मन मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुआ था। एशियन मार्केट मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें अगर हम चाइना मार्केट देखें तो वो नेगेटिव है, जापान मार्केट पॉजिटिव है। राइट, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। राइट, तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी आज गिरेगा, बट गिरने के बाद वो रिकवरी देता है कि नहीं देता है हमें वो देखना है। एंड चेरी ऑन द केक हमेशा FII ही रहेंगे, जो इंडियन मार्केट को रोज़ बेचते ही जा रहे हैं। तो उनका जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है डे बाय डे। तो देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मैं आपको आज के मार्केट के बाद पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।